नमस्कार। आज के टॉपिक में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, तीन प्रकार की सेल डिविजन्स होती हैं। हम इसको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सेल डिवीजन होता क्या है। फॉर एग्जांपल समझ लें, आपके पास एक चॉकलेट है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। आपके फादर या मदर ने आपको चॉकलेट दिया 10 सेंटीमीटर, बोला कि आप अपना एक भाई या बहन है उसके साथ इसे बांट लें। तो दोनों लोगों को 5-5 सेंटीमीटर की ऐसे चॉकलेट मिल जाएगी, है ना। इसका साइज अलग अलग है ना। तो इसको बोलते हैं सिंपल डिवीजन, कि एक चीज डिवाइड हो गई। डिवाइड मतलब बट गई दो चीजों में, दोनों बराबर है, दोनों को मिला के ये बन जाता है। लेकिन जब बारी सेल्स की आती है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है ना, इसमें मान लेते हैं ये 46 क्रोमोसोम है। इंसान के शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं, कोई भी सेल हो एक्सेप्ट ना सेक्सुअल सेल्स ना, सभी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होता है तो दो सेल्स बनते हैं, दोनों में जब डिवाइड हुआ तो 46 क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जाने चाहिए। बराबर हुआ तो 23 क्रोमोसोम दोनों में हो जाने चाहिए, है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो। कई बार मतलब ज्यादातर बॉडी के सभी सेल्स में होता है कि जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल दो बनते हैं, तो ये ऑप्शन होता है सेक्सुअल सेल्स में। और ऐसा भी होता है कि दोनों 46 बने, है ना। और इसके आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल बने, है ना, ये कहें आइडेंटिकल। तो ये अलग अलग टाइप की सेल डिवीजन होगी, क्योंकि ये लिविंग सेल है। लिविंग है तो, है ना, ये चॉकलेट क्या है, डेड है, इससे अलग होगा। ये जिंदा है तो जिंदा नजर भी आता है। ठीक है, कि 46 23 में भी डिवाइड हो सकता है, 46 से 46 भी बन सकते हैं। तो ये सेल डिवीजन के प्रकार हो गए। एक इस टाइप की सेल डिवीजन होगी जिसमें सेल ऐसे ऐसे आधे आधे क्रोमोसोम्स बट जाते हैं। एक वो जिसमें आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं जो बिल्कुल इस मदर सेल से सेम टू सेम डिट्टो होते हैं। शेप, साइज, क्रोमोसोम, हर चीज बराबर। बटने का मतलब, डिवाइड होने का मतलब ये नहीं कि उनका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है। जब डॉटर सेल बने में भी साइज छोटा हो, बाद में वो ग्रो करके सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही हो जाता है। देखिए, जब इंसान छोटा होता है, जब चाइल्ड बर्थ है ना, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे होता है, वो चाइल्ड ग्रो करके एडल्ट बनता है ना। एडल्ट बनता है इस फेज में। वो उसका जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसका वजन होता है लगभग 3 किलो। 3 किलो के बाद वो 4 किलो, 5 किलो वजन में भी बढ़ता है, और अपने साइज में भी उसका साइज भी बड़ा होता रहता है। जब बच्चे का साइज बड़ा होता रहता है, मतलब उसके ऑर्गन्स, जितने भी बच्चे के शरीर में ऑर्गन है, उसका, है ना, फेस है, माउथ, नोज, हेड, है ना, हैंड्स, लेग, स्टमक, लिवर, हार्ट, सभी के सभी ऑर्गन्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो जब वो एडल्ट हो जाता है तो ऑर्गन की ग्रोथ क्या होती है, वो बहुत सारे ऑर्गन की ग्रोथ बंद हो जाती है। ठीक है, कि अब वो और बड़े नहीं होते हैं। और बड़े तो जिंदगी भर इंसान या जानवर ग्रो ही करते रहे वो, लेकिन एडल्ट होने के बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। ठीक है। लेकिन ग्रोथ बंद होने का मतलब ये नहीं है कि नए सेल्स उनमें नहीं बनते हैं या सेल डिवीजन नहीं होती है। अब देखें, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सेल जो ऑर्गन ग्रो कैसे करते हैं। यहां देखें कि ये एक बच्चे का लिवर है और ये एक बड़े एडल्ट का लिवर है। जब ये ग्रो किया, है ना, ये जब इसका साइज बढ़ा तो क्या हुआ, लिवर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। लिवर सेल्स, इनको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। मान लेते हैं ये लिवर सेल है ना। और ये भी सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 100 लिवर सेल थे बच्चे के सेल में। ठीक है। जब इसमें खूब सेल डिविजन्स होती हैं, क्या होती है, एक से सेल दो बन जाते हैं, ये दो डिवाइड करते हैं तो फिर ये चार बन जाते हैं। ठीक है। ये सेल फिर से ये डिवाइड करेंगे, ये फर्दर डिवाइड, है ना। सेल डिवाइड करते रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेंगे, और ये लिवर का साइज ग्रो करता रहेगा। ये जो सेल है ना, वो सेल और आखिरी सेल जो बनता है, वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। साइज, शेप, डीएनए, क्रोमोसोम सब कुछ बराबर होते हैं। ये नहीं है कि हर बार सेल डिवाइड होगा और साइज छोटा हो जाएगा। सेल का साइज वही रहेगा। हर बार सेल डिवाइड होगा, ये दो में बन गया, ये दोनों ग्रो करेंगे, पहले साइज बढ़ेगा, फिर डिवाइड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है। तो
ये सेल डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। इसमें मान लेते हैं 100 सेल थे, तो इसमें 1 लाख सेल्स है आपके पास, ठीक है। इसलिए इसका साइज बड़ा हो गया। कहने का मतलब जब ऑर्गन बड़ा होता है, कोई भी ऑर्गन, तब उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स देखिए बढ़ गए, ना कि सेल का साइज। कि सेल का साइज लीवर का इतना बड़ा था, जब वो एडल्ट हो जाएगा तो सेल के साइज इतने बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, बाकी सेल्स बिल्कुल जैसे इसमें थे वैसे के वैसे एक एडल्ट लीवर में होंगे। जब इंसान की बात करें, जब वो पैदा होता है और बड़ा होता है, चाइल्ड से जब एडल्ट बनता है वो, है ना, एडल्ट बनता है, तो क्या होता है, सभी ऑर्गन ग्रो करते हैं, है ना। सभी के ऑर्गन क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, एक्सेप्ट एक ऑर्गन जो ग्रो नहीं करता है, वो होता है हमारी जो आंखें होती हैं, आईज, है ना। मान लेते हैं हमारी आईज है, आईज में जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, ये जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये कॉर्निया, ये कभी भी ग्रो नहीं करता है, ठीक है। कॉर्निया कभी भी ग्रो नहीं करता है। ये कॉर्निया इसलिए ग्रो नहीं करता है क्योंकि नो ब्लड सप्लाई, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए कॉर्निया ग्रो नहीं करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, उनका फेस छोटा सा होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, ये आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। एक और चीज ध्यान रखें कि कॉर्निया के अलावा, ये कॉर्निया ग्रो नहीं करती है, बॉडी में जो आपके ईयर्स होते हैं, है ना, आपके कान, ये आंख हो गई और एक कान हो गया। कान में सबसे छोटी बोन, इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती है ना, 206 बोन्स होती हैं। इन 206 हड्डियों में सबसे छोटी बोन जो होती है वो होती है स्टेप्स। जो स्टेप्स बोन होती है वो ईयर ऑसिकल भी बोलते हैं इसको, ईयर ऑसिकल। और इसकी ये होती है 3 mm की, 3 बिल्कुल छोटा सा 3 mm साइज होता है इसका, स्टेप्स का। ये भी, इसका भी साइज कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो दो चीजें आपने देखी, कॉर्निया का साइज कभी नहीं ग्रो करता है, और स्टेप्स जो कि ईयर ऑसिकल होती है 3 mm साइज होता है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा बोन इंसान के शरीर का कान में होता है, ये भी कभी ग्रो नहीं करता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऑर्गन ग्रो करके अपना फुल साइज, जितना बड़ा होना चाहिए था उतने बड़े बन जाते हैं, तब उनमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है ना। एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा लगभग सभी ऑर्गन्स में होता है। उदाहरण में लिवर का लेता हूं समझाने के लिए आपको, है ना। लिवर जब अपने फुल साइज में आ गया, तो मैंने बताया इसकी सेल डिवीजन जो है वो क्या हो गया, वो रुक गया, सेल डिवीजन होना रुक गया, है ना। लेकिन इसी तरह जो हार्ट वगैरह होते हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, उसमें भी जो हार्ट होता है उसकी भी सेल डिवीजन रुक जाती है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये जो नर्व सेल होते हैं जो हमारे दिमाग में, दिमाग से पूरे बॉडी को, जितनी ज्यादा नर्व सेल डेवलप हो उतना आदमी बुद्धिमान होता है, ठीक है। ये नर्व सेल एक एज के बाद ग्रो करना या डिवाइड करना बंद हो जाते हैं। नर्व सेल एक टाइम के बाद डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने बताया हार्ट भी एक टाइम के बाद डिवाइड होना बंद हो जाता है, लिवर भी एक टाइम के बाद डिवाइड होना बंद हो जाता है। लेकिन लिवर की सेल की खास बात यह है कि इसमें सेल डिवाइड करने का जो पावर है वो बना रहता है। कभी क्या होता है कि ये आपने देखा ग्रो हुआ, ग्रो क्यों हुआ, क्योंकि सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ। अब मान लेते हैं कि जो कोई लोग शराब वराब ज्यादा पीते हैं उनका लिवर कई बार डैमेज हो जाता है। मान लेते हैं लिवर ये डैमेज हो गया यहां से, ठीक है। तो क्या होता है, डैमेज होने के बाद लिवर सेल वापस, सेल डिवाइड होना रुक गए थे, लेकिन क्योंकि लिवर डैमेज हुआ तो ये सेल वापस डिवाइड होकर लिवर पूरा फुल साइज फिर से अटेन कर देता है ना। ये बोलते हैं रीजनरेटेड, ये रीजनरेट हो गया लिवर का ये वाला पार्ट जो पहले खराब हो गया था। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ रिपेयर का प्रोसेस हुआ, लिवर को रिपेयर किया गया। रिपेयर कैसे हुआ, क्योंकि सेल डिवीजन फिर से हुई इसमें, है ना, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हमने देखा किस वजह से होती है, एक तो ग्रोथ के लिए होती है, ऑर्गन जब ग्रो करता है तब सेल डिवीजन होती है। फिर जब ऑर्गन में कोई डैमेज हो जाता है, अपने आप को रिपेयर करता है, तब भी सेल डिवीजन होती है। हमारी बॉडी के सभी सेल्स मैंने बताया ग्रो करते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक समय के बाद
ग्रो या डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उसके बाद वो डीजेनरेट या खत्म होने लग जाते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हो गया नर्व सेल जो हमारे दिमाग को है ना बनाता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक एज के बाद बनना बंद हो जाते हैं, फिर न्यूरॉन सिर्फ डीजेनरेट होते हैं। हमने कई बार सुना होगा बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग चीजें भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं क्योंकि उनके न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं। कुछ लोग ओल्ड एज में बॉडी पैरालाइज या कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके बॉडी के न्यूरॉन जो सिग्नल पहुंचाते हैं उस हिस्से तक वो खराब हो जाते हैं या उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, वो दोबारा से नहीं बनते हैं। इसी प्रकार फैट सेल होते हैं, फैट सेल डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें कि आप जो मोटे लोग होते हैं उसमें फैट्स ज्यादा होती है, चर्बी जिसे कहते हैं ना, चर्बी के सेल अगर डिवाइड करते हो तो कितनी सारी चर्बी, इतने सारे फैट सेल बन जाएंगे और इंसान और ज्यादा मोटा होता चले जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फैट सेल डिवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो भी डिवाइड नहीं करती हैं। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है ये अपना कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ ब्लड सेल है ना, ब्लड में जितने भी ज्यादा उसमें ज्यादातर जो सेल्स होते हैं, मोस्ट सेल्स, ये डोंट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते हैं, है ना। तो डिवाइड नहीं करते तो ब्लड सेल बनते कैसे हैं? जो ब्लड सेल डैमेज हो जाते हैं, जो हमारी यूरिन में और जो हमारे स्टूल में निकलते हैं, ब्लड सेल अगर निकल जाएं तो नए ब्लड सेल कहाँ से आते हैं? तो ब्लड सेल, ब्लड में ब्लड सेल डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी हड्डियां होती हैं ना, ये लेट सपोज ये हड्डी है, तो हड्डी में जो बोन मैरो होता है, हड्डी के अंदर मैरो, बोन मैरो जो होता है यहाँ पे बीच में, ये बोन मैरो, ठीक है, इस बोन मैरो में सेल्स बनते हैं, है ना। ये हो गया आपका बोन मैरो, बोन मैरो में सेल बनते हैं, ना कि ब्लड सेल डिवाइड होते हैं, इनको याद रखें। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, है ना। जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके सेक्स ऑब्लिक रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखते हैं कि जो सोमा होता है, सोमा, सोमा शब्द हमेशा बॉडी के लिए जाता है ना, बॉडी मतलब शरीर, बॉडी सेल। तो सोमैटिक सेल को बॉडी सेल भी कहते हैं। जो बॉडी सेल होते हैं ये हमारे शरीर के होते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ह्यूमन शरीर है ये, ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कि आपके स्किन, लिवर, नोज, माउथ, टीथ, है ना, लेग्स, मसल्स, एवरीथिंग, जितने भी शरीर का हिस्सा है, शरीर का पार्ट है, वो आपके हो जाएंगे सोमैटिक सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल क्या होते हैं, है ना। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कोई भी सोमैटिक सेल निकाल लो बॉडी का, कोई भी, कहीं से भी, ये स्किन है, एक हिस्सा यहां से सेल निकाल लिया तो उसमें कितने क्रोमोसोम मिलेंगे आप सेल में? 46। इसी तरह मैं लिवर सेल का एक सेल निकाल दूं तो क्रोमोसोम कितने मिलेंगे? 46। सभी सेल्स में इतने ही क्रोमोसोम होते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 से 47, 48 हो जाए तो ये क्या होता है कि अपना वो जो स्पीशीज होती है वो चेंज होती है, वो इंसान नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा अगर क्रोमोसोम नंबर 45 से आगे पीछे चेंज हो जाए तो। मान लेते हैं कि स्किन का एक सेल मैंने निकाला और यहां रखा, तो इसमें कितने क्रोमोसोम है? 46। जब ये सेल स्किन का डिवाइड हुआ, मान लेते हैं स्किन में चोट लगी, यहां से स्किन निकल गई, स्किन को रिपेयर होने के लिए इन सेल्स को, स्किन सेल्स को, बाकी जो आसपास बचे हैं हेल्दी सेल्स, उनको डिवाइड होना पड़ेगा। डिवाइड होकर और सारे स्किन सेल बनाएंगे और वो पूरी स्किन को फिर से कवर कर देंगे। तो मानते हैं क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम थे स्किन सेल में, ये डिवाइड होके सेल बने, ये डिवाइड होके फर्दर सेल्स बने, है ना, ये डिवाइड होके फर्दर सेल्स बना, और उस इसी तरह एंड ऑन सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सेल्स बने, इन सभी में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 46, ठीक है, सभी में 46। तो इसीलिए सभी सेम है, तो ये नहीं तो स्किन के अलावा कुछ और बन जाएगा अगर 46 ना हुए तो देखें, तो इस प्रकार की जो सेल डिवीजन होती है बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में, लिवर सेल जब डिवाइड होगा तो लिवर सेल ही बनाएगा, इंसान का लिवर सेल कुछ और नहीं बना देगा, सभी ऑर्गेनिज्म को ऐसे देखा जाए
तो सोमैटिक सेल बॉडी के सभी सेल्स जितने भी होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्शन का भी मैं आपका यहाँ पे आता हूं, तो ये सभी के सभी कैसे डिवाइड करते हैं, आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो इस प्रकार की जो सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल नहीं बदलता है, इसको बोलते हैं माइटोसिस, है ना। ये देखिए माइटोसिस, तो इस प्रकार के सेल डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं, जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है। इंसान की बात करें तो जैसे अमीबा आपने देखा, एक अमीबा डिवाइड होता है और दो बन जाता है, बाइनरी फिजन। तो वो भी प्रोसेस कौन सी, क्योंकि दोनों अमीबा आइडेंटिकल बनते हैं, तो वो है ना, एक अमीबा बढ़ता है तो अमीबा ही रहता है, वो कुछ और नहीं बन जाता, तो वो भी डिवीजन कौन सी है, माइटोसिस। मैंने जैसे कि बताया स्किन सेल जब डिवाइड होते हैं तो माइटोसिस होते हैं। ये हाथ में मालूम यहाँ की स्किन डैमेज होगी, तो जो आसपास के हेल्दी सेल वो डिवाइड किया और ये बहुत सारे सेल नए बने, तो स्किन दोबारा बन गई। लेकिन कई बार होता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये सेल डिवीजन जो होती है, सेल डिवीजन ये रुकती ही नहीं है ना। सेल डिवीजन क्या होती है, अनकंट्रोल्ड जाती है। क्या होती है, अनकंट्रोल्ड। आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड जाती है तो स्किन पे क्या होगा, ये स्किन रिपेयर होगी और स्किन और स्किन और स्किन बनती जाएगी और यहाँ पे बड़ी बड़ी गांठें बन जाएंगी, है ना, स्किन बनती जाएगी, हार्ड हार्ड गांठें बन जाएंगी। वो क्या होता है, इस तरह जब सेल डिवीजन किसी भी ऑर्गन में अनकंट्रोल्ड हो जाती है, सेल डिवीजन बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं कैंसरस हो गया है, वो सेल क्या हो गए हैं, कैंसर। ये होती है स्टेज जब सेल डिवीजन रुकती ही नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल्स में, जो कि होते हैं बॉडी के सेल्स, सभी ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन, पूरा हमारा शरीर। लेकिन एक कुछ सेल्स होते हैं जो शरीर के बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि स्पर्म, है ना। ये बॉडी सेल नहीं है, स्पर्म से हमारा शरीर नहीं बनता। स्पर्म कुछ सेल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में मेल्स में बनते हैं और बाहर निकल जाते हैं। स्पर्म शरीर नहीं बनता, स्पर्म से स्मल शरीर के अंदर बनते हैं लेकिन बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह एग, फीमेल्स में एग बनता है जिसको ओवम कहते हैं, ओवम। ये भी क्या होता है, बॉडी के अंदर बनता है लेकिन बॉडी से बाहर निकल जाता है, इससे शरीर नहीं बनता। तो ये बॉडी, ये सोमैटिक सेल जो हैं, ये सेक्स सेल इनसे अलग होते हैं, इनसे आपका शरीर नहीं बनता, इसलिए इनको सोमैटिक नहीं बोल सकते, बॉडी सेल्स नहीं है ये, ठीक है, ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इन सेल्स में जो सेल डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस, है ना। ये मियोसिस इन सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव ऑब्लिक सेक्स सेल्स में। जो स्पर्म बनाते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, साइट मतलब सेल, स्पर्मेटोसाइट मतलब वो सेल जो, साइट मतलब सेल, स्पर्मेटोसाइट मतलब जो सेल बनाते हैं। ये जो सेल बनाते हैं सेल, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ये, बॉडी ह्यूमन बॉडी क्रोमोसोम्स है, टेस्टिकल्स में होते हैं। तो जब इससे ये बने, है ना, स्पर्म बने, तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, ये डिवाइड हुआ 23 और 23। अगर मान ली इसमें 46 हो जाए, है ना, स्पर्म ये डिवाइड हुआ और ये 46 हो गए अगर, ठीक है। और जो ये एग हुआ इसको बोलते हैं oocyte। oocyte मतलब, ऊ मतलब एग, साइट मतलब एग बनाने वाला सेल, oocyte, ठीक है। oocyte से आपके बने ओवम या एग्स, फीमेल्स में बनते हैं। इसमें फीमेल्स में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, इंसान की बात कर रहे हैं। अगर ये डिवाइड होकर 46 बन जाए, तो जब एक स्पर्म और एक एग कंबाइन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग बनता है, ठीक है। इंसान ऐसे बनता है, जब स्पर्म और एग कंबाइन करते हैं तो ये इंसान बनता है। तो कितने, अगर एक एग और एक स्पर्म कंबाइन कर गया तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 92। मतलब ये इंसान बनने के लिए 46 क्रोमोसोम ही होना बहुत जरूरी है। 92 क्रोमोसोम वाला इंसान हो ही नहीं सकता, वो कुछ और होगा, स्पीशीज बदल गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें भी जो इंसान का जो होता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। कहने का मतलब इसमें 23 होना चाहिए था, इसमें भी 23 होना चाहिए था। मतलब स्पर्म और एग सेल्स जो बने उसमें क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के समय हाफ हो जाना चाहिए, ये 46 ना रह के 23 होना चाहिए, सेल हाफ हो जाना चाहिए। तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, आइडेंटिकल नहीं रहता, तो उस तरह की सेल डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस। सेक्स सेल में मियोसिस होना जरूरी है ताकि इंसान का बच्चा इंसान ही बने, कुछ और ना बन जाए। क्रोमोसोम नंबर बच्चे में उतने ही हो जितने पेरेंट्स में थे। तो माँ के और बाप के क्रोमोसोम्स आधे होने जरूरी है ताकि जब वो कंबाइन करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से 46 बन जाए। तो इस तरह की सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं।
कुछ सेल्स का नंबर ना माइटोसिस की तरह बढ़ता है ना मियोसिस की तरह बढ़ता है, ठीक है। जैसे हमारी किडनी के ऊपर है ना एड्रिनल सेल्स कुछ होते हैं जो ना माइटोसिस होता है ना मियोसिस, लेकिन होते बॉडी सेल्स हैं। तो बॉडी सेल्स होते हैं, माइटोसिस नहीं है, तो वो क्या है, वो ए माइटोसिस है, ठीक है। अगर वो सेक्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते तो हम उसको ए मियोसिस बोल देते कि मियोसिस है, मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, और रिप्रोडक्टिव सेल में अगर मियोसिस ना हो रही हो तो उसको ए मियोसिस। लेकिन ये माइटो मतलब जो बॉडी का हिस्सा, जो रेनल मतलब किडनी आपकी है ना, जो बीन शेप्ड किडनी होती है, ठीक है, किडनी, और इसके ऊपर के हिस्से को बोलते हैं रेनल। ये रिनल मतलब किडनी, एड्रिनल मतलब किडनी के ऊपर, है ना। और भी ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ए माइटोसिस होता है। तो ए माइटोसिस क्या हो गया कि बॉडी सेल्स में हुआ लेकिन माइटोसिस नहीं है, कोई और प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूं आपको माइटोसिस, मियोसिस और ए माइटोसिस थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा, है ना। अगले लेक्चर में मैं आपको माइटोसिस बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, आपको कोई शक सवाल नहीं रह जाएगा। इसी तरह पार्ट्स में बताऊंगा, उसका मियोसिस देन ए माइटोसिस, हर चीज बहुत डिटेल में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ठीक लगा होगा, है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप सारे के सारे वीडियो देखते रहें। और आपको ठीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।